नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने एक बार फिर से जाति जनगणना की आवश्यकता को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा ज़रूरी बता दिया है। भारत में जाति आधारित गैर बराबरी व्यवस्था का परिणाम केवल ऊंच नीच और भेदभाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रत्यक्ष संबंध अमीरी गरीबी से भी है, क्योंकि जाति भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जाति आधारित व्यवस्था और रीति रिवाज हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आज भी उम्मीदवारों के चयन से लेकर विवाह तक वर वधू की पसंद जाति बिरादरी से तय होती है। फिर भी सवर्ण जाति की लॉबी जाति समुदाय के आधार पर भेदभाव से इनकार करती रही है। इसके उलट बीते 14 जून 2024 को अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने वर्ल्ड इक्वलिटी लैब के एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर आधारित एक खबर प्रकाशित किया, जो एक बार फिर जातिगत व्यवस्था और अमीर गरीब के बीच संबंधों की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के लगभग 88.4% अरबपति मुट्ठी भर सवर्ण जातियों से हैं। आपको बता दें कि भारत में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना साल 1931 में हुई थी। आज़ादी के बाद इसे बंद कर दिया गया और ये तर्क दिया गया कि आधुनिक भारत में जाति आधारित राजनीति और योजना निर्माण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पिछले कई सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि सवर्ण जाति के अरबपतियों का प्रतिशत साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले एक दशक में इनकी भागीदारी 10% बढ़ी है, जबकि ओबीसी अरबपतियों की हिस्सेदारी 11% घटी है। मसलन साल 2014 में सवर्ण जाति के अरबपतियों की हिस्सेदारी 78.1% थी, जो 2022 में बढ़कर 88.4% हो गई, जबकि ओबीसी अरबपतियों की हिस्सेदारी 20% से घटकर 9% हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछड़े वर्गों की संसाधनों में हिस्सेदारी घट रही है, जबकि सवर्ण जातियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सवर्ण जाति में पैदा हुआ है तो संभावना अधिक है कि वे आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति SC, ST और पिछड़ी जाति के घर में पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति को गरीबी का सामना करने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर बड़ी जोत वाले सवर्ण जाति के हैं, जबकि करीब 70% बहुजनों के पास ज़मीन नहीं है और वे खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत में जाति व्यवस्था का सीधा संबंध वर्ग व्यवस्था से भी है। भारत में मजदूरों की भी जाति है, जाति के आधार पर पेशे बटे हुए हैं। आज भी आपको सफाई कर्मचारी 1-2 छोड़कर सारे SC वर्ग से ही मिलेंगे, जबकि मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का ही होगा। लेकिन हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के बुद्धिजीवी इस बड़े सच पर बात करने को तैयार नहीं हैं। ऊंची जाति की लॉबी हमेशा जाति आधारित असमानता को छिपाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि वे जातिगत जनगणना का भी विरोध करती है। कांग्रेस के सवर्ण नेता भी राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि राहुल ने जातिगत जनगणना कराने की बात की है। RSS की लॉबी तो जाति जनगणना की घोर विरोधी रही है और इसका दुष्प्रचार वह समाज में फूट डालने के रूप में करती है। यही वजह है कि खुद को ओबीसी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं हैं। जाति आधारित भेदभाव पर पर्दा डालने के लिए सांप्रदायिक लॉबी हमेशा हिंदू मुसलमान का झगड़ा करती है, ताकि वे जाति समुदाय और जाति व्यवस्था से जुड़े सवालों पर ध्यान न दे सके। यही वजह है कि हिंदू संगठन पिछड़ों और SC वर्ग के बीच जाकर काम कर रहे हैं और उनका पूरा मकसद है कि इनको धर्म के नाम पर उकसाया जाए और सामाजिक न्याय की राजनीति के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। बाबा साहब ने जाति आधारित शोषण और भेदभाव को खत्म करने को अपना उद्देश्य बनाया। वे जानते थे कि जाति प्रथा किसी के लिए सही नहीं है। जाति प्रथा की वजह से न केवल बहुजन शोषित हैं, बल्कि भारत भी सदियों से पिछड़ा हुआ है और गरीबी के दलदल से बाहर निकलने में असमर्थ है। तभी उन्होंने कहा कि बंधुत्व और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए जाति विनाश सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अरबपतियों से संबंधित जिन आंकड़ों पर हमने ऊपर बात की है, वह भारत की शोषणकारी जाति व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे तोड़ना सभी का मिशन होना ही चाहिए और इसके लिए देश में जातिगत जनगणना एक अनिवार्य कदम है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।